बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब सरकार के 4 मंत्रियों का गंभीर आरोप, पार्टी हाईकमान से सिद्धू को तुरंत सस्पेंड करने की मांग। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। पंजाब के बलबीर सिद्धू मौजूद रहे तो हरियाणा से अनिल विज रहे मौजूद। पंजाब में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा 217 मरीजों की मौत, 8,668 नए मरीज आए सामने। ब्रिटेन में होने वाली G7 समिट में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना की मौजूदा हालात को देखते हुए फैसला। देश भर में एक दिन में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। अब तक 17 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। पंजाब सरकार के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम कैप्टन को पत्र भेजकर गुरदासपुर सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के लिए सांसद निधि से 2.5 करोड़ देने की मंशा दोहराई। देश को जल्द मिल सकती है एक और कोरोना वैक्सीन। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के संयुक्त उत्पादन पर विचार कर रहा है अमेरिका। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली, ऑक्सीजन दवा की कमी झेल रहे परिवारों के साथ मजाक। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की सिफारिश। कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 1 मई से लेकर 18 राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन, एक से दूसरे राज्यों में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं। नई गाइडलाइन के बाद अब हिमाचल जाने के लिए नहीं पड़ेगी RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत। भोपाल में भेल के 500 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 4 दिन के लिए बंद किया गया संस्थान। संगरूर के भवानीगढ़ में सब्जी विक्रेताओं का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने मारपीट और बदसलूकी के विरोध में सड़क पर फेंकी सब्जियां। कोरोना के खिलाफ अधूरे बंदोबस्त को लेकर मानसा के 2 वकीलों ने पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की। मोहाली में 45+ एज कैटेगरी के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स बिना रजिस्ट्रेशन कराएंगे सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन। करनाल जिला की जेल में बीते 4 दिनों में कोरोना के 56 मामले आए सामने। संक्रमित कैदी और हवालातियों को अलग बैरक में रखा गया। कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन के चलते सब्जी उत्पादक किसान परेशान। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते खेतों में सब्जियां सड़ रही हैं। मोहाली डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स और पिकाडली की पार्किंग में अपनी कार पर बैठकर ही लगवाएं कोविड वैक्सीन। मोहाली डीसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। नए कॉलेज खोलने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 8 सरकारी कॉलेजों से 5-5 लाख सरेंडर करने के आदेश की अकाली दल ने की निंदा। पंचकुला सिविल अस्पताल में ठेका कर्मचारियों का प्रदर्शन, 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराजगी। जालंधर में घोड़ा गाड़ी का टायर फटने पर बेकाबू घोड़ा एक्टिवा सवार की युवक पर चढ़ा, अस्पताल पहुंचने से पहले युवक ने तोड़ा दम। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से ट्वीट करते हुए भरोसा दिया, बेदबी मामले में पीड़ितों के लिए इंसाफ सुनिश्चित करके रहेंगे। सोनीपत में ज्यादा सवारियां भरकर ले जाने वाले 20 ऑटो चालकों के पुलिस के चालान काटे। सिरसा शहर के प्रेमनगर में एक राशन के स्टोर में आग लग गई। आग बुझाने तक स्टोर मालिक का काफी नुकसान हो चुका था। पानीपत रिफाइनरी के पास बन रहा 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल आखिरी चरण में, 13 मई तक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के सलपानी गांव में 8 मई को गायब हुआ 20 वर्षीय युवक का शव नरवाना ब्रांच नहर से बरामद हुआ। लॉकडाउन में कुरुक्षेत्र जिला के एकमात्र फूल उत्पादक गांव के किसान निराश। यहां के किसान पूरी तरह से फूलों की खेती पर निर्भर है। पानीपत में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए रोडवेज ने गुलाबी मिनी बसों को एम्बुलेंस की तर्ज पर तैयार करने का फैसला लिया। हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को रोजाना एक मरीज के इलाज के लिए 1000 रुपये देगी प्रति मरीज। मोगा के गांव पुराने वाला का 12 साल का सुमित रद्दी का इस्तेमाल कर अलग अलग तरह के खिलौने तैयार करता है। महज 1 घंटे में पुराने अखबारों से स्टेनगन, LMG तलवार, धनुष और घर भी बना लेता है।